अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे वो फ़ीमेल से रिलेटेड है, यानी ये बीमारी ख़वातीन से मुतल्लिक़ है और इस बीमारी में ख़वातीन के चेहरे पर मर्दों की तरह बाल आना शुरू हो जाते हैं। यानी अपर लिप्स पर, चिन पर मर्दों की दाढ़ी और मूंछ के बाल होते हैं, वैसे ख़वातीन के भी आना शुरू हो जाते हैं। और ना सिर्फ चेहरे पर बल्कि शोल्डर्स और चेस्ट पर भी बाल आना शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी में ख़वातीन का वेट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और आवाज़ भी मर्दों की तरह भारी हो जाती है। इस बीमारी को हिर्सुटिज़म कहते हैं और आज की वीडियो में हम हिर्सुटिज़म के बारे में ही डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये बीमारी आखिर क्यों हो जाती है और इसका इलाज पर गैर ज़रूरी बाल आना या हिर्सुटिज़म, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी और बुनियादी वजह है वो हार्मोनल प्रॉब्लम है कि अगर एंड्रोजन हार्मोन, जो कि एक मर्दाना हार्मोन है और फीमेल में ये बहुत कम मिकदार में होता है, अगर इसकी मिकदार ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो इस वजह से चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल भी आ जाते हैं। ख़वातीन का वज़न ज़्यादा होने लगता है, पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसके अलावा उनकी आवाज़ में भी भारीपन, जैसे मर्दों की आवाज़ होती है वैसे फ़ीमेल की आवाज़ में भी भारीपन आना शुरू हो जाता है। बड़ी वजह PCOS है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इस बीमारी में ओवरीज़ के इर्द गिर्द छोटे छोटे पानी के बुलबुले या सिस्ट वो बन जाते हैं, जिस वजह से पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और इस बीमारी में भी हार्मोनल प्रॉब्लम होता है और जो मर्दाना हार्मोन्स हैं, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल फ़ीमेल में ज़्यादा हो जाता है और इस वजह से ख़वातीन में प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाती और वो कंसीव नहीं कर पाती। और एक ये PCOS जो है ये भी एक बेसिक रीज़न है अनवांटेड हेयर्स जो फेस पर हो जाते हैं। चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों की ये दो मेन और बुनियादी वजूहात थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा जेनेटिकली भी हो सकता है कि अगर आपकी मदर को या आपकी सिस्टर्स को या आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये चल रहा है तो इस वजह से भी आपके चेहरे पर ये बाल आ सकते हैं। और अगली जो वजह है वो है मेडिकेशन, यानी अगर कोई आप हार्मोनल मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं या गायनी से रिलेटेड कोई भी मेडिकेशंस, आप एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले रही हैं या और भी ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जिनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों की एक और वजह भी है जिसको अक्सर ख़वातीन नज़रअंदाज कर देती है, वो है कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल या फार्मूला क्रीम्स या किसी भी तरह की थर्ड क्लास रंग गोरा करने वाली क्रीम्स का ज़्यादा इस्तेमाल है। इस वजह से आपकी स्किन भी ख़राब होती है और फेस पर अनवांटेड हेयर्स वो भी। आज की बात की जाए तो होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि अनवांटेड हेयर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है और इनके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इलाज से पहले वजह का जानना ज़रूरी है कि ये जो फेस पर बाल आ गए हैं ये क्यों आए हैं। अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो हार्मोनल मेडिसिन दी जाएगी ताकि हार्मोनल प्रॉब्लम ख़त्म हो और उसके ख़त्म होते ही आपके फेस पर जो गैर ज़रूरी बाल हैं ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हैं या प्रेगनेंसी में या आफ्टर डिलीवरी आपको ये गैर ज़रूरी बालों का सामना करना पड़ता है तो इस दौरान भी हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो बेसिक रीज़न को मद्देनज़र रखते हुए इलाज किया जाए तो बहुत जल्द इससे छुटकारा मुमकिन है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस बीमारी को फेस कर रहे हैं तो अपने नज़दीक के होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट करें और उसके मशवरे के मुताबिक, उसकी गाइडेंस में आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करें। और इसका जो ट्रीटमेंट है आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा और 5 से 6 माह मुसलसल मेडिसिन इस्तेमाल करना होगी और उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल में भी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए और आपका अगर वज़न ज़्यादा है तो आपको उसको भी कम करने के लिए एक्सरसाइज और वॉकिंग वो ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपको डाइट का भी ख्याल रखना। इस सिलसिले में अगर आपको कोई मालूमात दरकार हो या मशवरा लेना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन मंगवाना चाहें तो आप मेडिसिन भी ऑनलाइन। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।